आदिवासी अंचल में भोले भाले लोगों के बीच नकली नोट चलाने और कथित झड़ती में मिले रुपए के दुगने होने की लालच में नकली नोट खपाने वालों की मुखबिर से मिली जानकारी के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में बेहर एसडीओपी आईपीएस आदित्य मिश्रा की अगुवाई में बेहर पुलिस टीम ने पहले कुछ आरोपियों को पकड़ा, जिनके पास से पुलिस ने लगभग 8 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम जांच के दौरान बरामद की। लेकिन जैसे ही मामले में पुलिस ने पूछताछ की तो नकली नोट का कनेक्शन पड़ोसी जिले महाराष्ट्र के गोंदिया से मिला, जिसके बाद जब पुलिस मामले की जांच में आगे बढ़ी तो उसके भी होश फक्ता हो गए, क्योंकि नकली नोट का जखीरा लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में था। 2 दिनों की सघन विवेचना के दौरान पुलिस ने बालाघाट जिले और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के 2 लोगों के पास से 5 करोड़ रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। 2000 से लेकर 500, 200, 100, 50 से लेकर 10 रुपये तक के नोट हैं, जिसके बारे में बताया जाता है कि बड़े ही सातराना तरीके से इसे छापा गया है। आसानी से नकली नोटों को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि जिस पेपर का उपयोग नकली नोट बनाने में किया गया है वह पेपर उच्च क्वालिटी का है। खास बात यह है कि इसमें नोटों की प्रिंटिंग और शब्दों की जगह रुपये अंकों से लिखे हैं, जिससे यह नोट नकली जान पड़ते हैं। नकली नोट मामले में यह बालाघाट पुलिस की बड़ी उपलब्धि है, जिसका पुलिस ने रविवार 27 जून को आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने खुलासा किया। इस दौरान एडीएसपी गौतम सोलंकी भी मौजूद थे। 8 लाख के नकली नोटों से करोड़ों रुपए के नकली नोटों तक पुलिस पहुंची है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने नकली नोट मामले में की गई पुलिस कार्रवाई और बालाघाट एवं गोंदिया के पकड़ाए 8 आरोपियों के पास से 5 करोड़ रुपए के नकली नोटों को लेकर जानकारी मीडिया देते हुए बताया कि नकली नोटों को बेहर क्षेत्र में खपाने की जानकारी मिलने के बाद एसडीओपी बेहर थाना पुलिस और मुखबिर की सूचना में रात में छापेमारी कर पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है, जिनके पास से पुलिस ने 8 लाख रुपए से ज़्यादा के नकली नोट बरामद किए थे। जिसके बाद जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो गोंदिया से नकली नोट आरोपियों तक पहुंचाने की जानकारी मिली, जिसके बाद गोंदिया पुलिस की मदद से जिले के 2 लोगों के पास से करोड़ों रुपए के नकली नोट मिले हैं। अब पुलिस पकड़ाए गए आरोपियों के पास आए नकली नोटों के लिंक की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। क्षेत्र के तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए शौर्य न्यूज, आपकी आवाज़। ये हमारी जो पहली कार्रवाई शुरू हुई, जहाँ पर लगभग 8 लाख रुपए नकली नोट हमारे जब्ती में आए थे और पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनको कुछ लोगों ने सप्लाई किया है जो गोंदिया के रहने वाले हैं, वहाँ से हमको आगे के सूत्र मिले। ये अभी तक तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पुरानी घटना या पुराने इन्वॉल्वमेंट कबूला नहीं है, परंतु इनकी पुराना बैकग्राउंड हिस्ट्री, पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, पुराना इनका क्या रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं, क्या प्रोफेशनल इनका बैकग्राउंड है, वो सभी हम लोग चेक करा रहे हैं। अभी तक तो जो समझ में आ रहा है, क्योंकि जब तक हम लोग इसका प्रिंटिंग प्रेस या जो कारखाना जहाँ ये प्रिंट हो रहे थे वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सरगना हमारे पास है। जब हम उस नेटवर्क तक पहुँचेंगे या उन्होंने किस कारण से, कैसे या कहाँ से वो इक्विपमेंट लाया, कहाँ से वो टेक्नोलॉजी, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, कई बार तो बहुत ही ख़राब क्वालिटी के रहते हैं, पर यह क्वालिटी अच्छी है। ऑल्दो उसमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं, कुछ अलग उसने मतलब जैसे बैंक का नाम सही नहीं लिखना या रुपए की जगह पॉइंट्स लिख देना, इस तरह की चीज़ें जानबूझ के भी की गई। तो उन सभी चीज़ों में विवेचना चल रही है कि ये किस तरह से, क्या उद्देश्य और कौन इसका किंगपिन है। सर, क्या ये प्रिंट के आधार पर ही पहचाना गया कि नकली नोट? यदि आप ध्यान से उसे देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो कई स्थानों पर जहाँ पर अवेयरनेस इतनी नहीं है या जनता जल्दी भरोसा कर लेती है, हमारे आम नागरिक उसमें बहुत ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ पे बेवकूफ़ बना के उसको खपाए जाने का प्रक्रियाधीन थे। तो ऐसा आरोपी होगा जो मुख्य होगा यहाँ पे, जो लोगों को बांट रहा होगा या खपाने का प्रयास कर रहा होगा। हाँ, यहाँ पर अपने जो बालाघाट में जहाँ से शुरू हुआ तो उसमें 4-5 जो नाम आए हैं, उसमें काफ़ी लोग इसमें, जैसे कि एक नन्नू लाल है, राहुल है, अनंतराम है, ये सब आपको भी प्रेस नोट में मिल जाएगा। तो ये लोग ही यहाँ पर इसको किसी तरह से, जैसे कि कई बार एक अंधविश्वास ये भी लोगों में होता है कि ये हैं, इनको अभी आप अपने पूजा के स्थान पे रख लो, जब पूर्णिमा की रात आएगी तो उस दिन ये पूजा करना, तो ये सब ऐसा बदल जाएंगे, असली हो जाएंगे। कई बार इस तरह का भी उनका बताने का वो है, या फिर कई बार वो एक दो नोट तो असली बता के ही चला देना, किसी दुकान में दे देना, जिसने नहीं देखा जल्दी में तो वो मान गया। कई बार क्योंकि इसमें छोटे डिनोमिनेशन के भी नोट हैं कि 100 रुपये का, 50 रुपये का नोट ऐसे ही चला देना।
तो वो दोनों तरह की उसकी मोडस ऑपरेंडी यहाँ पर है। एक थोक में कहीं खपाने की बात कुछ ऐसे कुछ सामने आई? अभी तक इसके बारे में पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि उस एंगल पे हम लोग देख रहे हैं, परंतु अभी तक उनसे इस बारे में कोई पुख्ता चीज़ें नहीं निकल के आई हैं, उनसे पूछताछ जारी है। ये जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे, तो ये क्या कमीशन में उसको ये कर रहे थे कि ये लोग खुद नहीं, अभी तक इन्वॉल्व तो 100% हैं, क्योंकि इनके ही पोजीशन से मिला है और यही उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि इसको आगे बढ़ाने का, खपाने में निश्चित रूप से कमीशन जो आएगा वही बैक चैनल में वापस आता है कि इसका कितना कितना % कितनी लेयर में बटा हुआ है, तो वो दोनों ही बातें इसमें। प्राइमरी इंफॉर्मेशन में 5 करोड़ तो अपने को मिल गया राशि जी, क्या इन्होंने कितनी चलाई है, ऐसी कुछ जानकारी? ऐसी कुछ जानकारी अभी पूरी नहीं हुई है, परंतु उनके आगे पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से वो पुराना उन्होंने कहाँ का है, वो सब चीज़ें हम लोग निकालने के भी अग्रसर हैं। तो पड़ोसी देशों से कोई लिंक, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान से ऐसा कुछ? अभी तो विवेचना कल ही शुरू हुई है और इसमें जब अभी तक हम लोगों ने 8 लोग पकड़े हैं और इसमें जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी बहुत सारे लिंक्स हो सकता है निकले, परंतु वर्तमान में स्थिति हमारे पास ये 8 लोगों का नाम है और 3-4 संदिग्ध हैं। उनको जब पकड़ेंगे तो मेरे ख्याल से और बात आगे निकल के आएगी कि चेन कहाँ तक जुड़ी हुई है। कागज़ की गुणवत्ता कैसी नोटिस आपने बताया? क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी जो उसमें पेपर क्वालिटी ही हमारा कंसर्न का विषय है, वरना यदि पेपर क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो तो आदमी उसको पहचान जाए, लेकिन पेपर क्वालिटी के कारण ही वो ज़्यादा विश्वसनीय लग रहा है, तो उसके कारण उसकी जांच ज़्यादा ज़रूरी है। उनके पास से मुख्यतः तो यही जो फेक करेंसी है यही जब्त हुआ है जो इतनी बड़ी क्वांटिटी में है, और इनके जो 3-4 जगह छापे मारे गए, बालाघाट में भी मारे गए, गोंदिया पुलिस की सहायता से गोंदिया में मारे गए, तो वहाँ पर लेकिन कोई ऐसा इक्विपमेंट या प्रिंटिंग के काम में आने वाली चीज़ें या फिर वो जो रॉ मटेरियल में पेपर है वो अभी हमारे हाथ में नहीं आया है। संभवतः वो किसी अन्य फैसिलिटी में आसपास की जगह में बालाघाट हो या गोंदिया हो या और किसी अन्य जगह भी कर रहे होंगे, वो हमारी विवेचना भी उस समय जारी है।